वाई ग्रुप का जो दूसरा टॉपिक हम उठा रहे हैं, पहले सिंप्लीफिकेशन बता चुके। वाई ग्रुप का दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। देखो क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। जैसे हमने एक पार्ट दिया तुमको, बोला इसके 8 भाग किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग किए। 2 पे हमने लाइनिंग करा दी, यानी कि ये 2 भाग किसी को दे दिए हमने। तो 2 बटे कितने कुल भाग किए थे? 8। 2 बटे 8। इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो कितना आया? 1 बटे 4। ये आपका अंश कहलाता है और ये आपका हर कहलाता है। वो क्या होती है? भिन्न। अब भिन्न के प्रकार, बहुत प्रकार के भिन्न आप पढ़ेंगे। सबसे पहले उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? वह भिन्न, समझना हमारी बात को ध्यान से, वह भिन्न जिसका अंश छोटा होता है हर से। अंश छोटा होता है हर से, वो क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वह भिन्न जिसका अंश बड़ा होना चाहिए। नोट रखना बात को, अंश बड़ा है, ठीक है, हर से, तो वो क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां तक दोनों बात क्लियर। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होगी जिसका अंश छोटा होगा हर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह होगा जिसका अंश बड़ा होगा हर से। इसके बाद आती है मिश्र। मिश्र यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन। ये क्या होती है? जिसमें एक पूर्णांक लगाओ, जैसे 2 सही 1 बटे 2, ये पूर्णांक है आपका, तो ये मिश्र भिन्न है। सही बटे में जो लिखा होता है वो मिश्र भिन्न होती है। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे 2, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं? 5 बटे 2। तो इस बात को नोट रखेंगे जो ये हमने किया कि मिश्र भिन्न ही अनुचित भिन्न होती है। मिश्र भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न। कोई भी हल करेंगे मिश्र भिन्न, 5 दिया 15 तो 17 बटे 3। और अनुचित की तुम्हें हमने डिफिनीशन बताई, हर से अंश बड़ा होगा। तो मिश्र भिन्न क्या होगी? अनुचित भिन्न ही मिश्र भिन्न होती है। अच्छा, इसके बाद संक्षिप्त रूप भिन्न लिखना होता है। क्वेश्चन आ जाता है संक्षिप्त रूप लिखिए। तो जैसे ये है 18 बटे 20, तो इसको यार 2 से काट दिया, 2 ने 18, 2 दहान 20। जहां से कटना बंद हो जाए वो उसका संक्षिप्त भिन्न होती है। वो क्या होती है? संक्षिप्त भिन्न या संक्षिप्त रूप। एक और बचता है व्युत्पन्न भिन्न, अपोजिट फ्रैक्शन। जैसे 5 बटे 4 का व्युत्पन्न कितना है? 4 बटे 5, यानी अंश को हर में, हर को अंश में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 3 बटे 7 का इनवर्स कितना आ जाएगा? यानी अपोजिट फ्रैक्शन कितना होगा? 7 बटे 3। अगर दोनों का गुणा करा दिया जाए तो मान कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में इतनी छोटी छोटी बातें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। पहला क्वेश्चन एक बनता है इस पे, फ्रैक्शन पे, कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। ठीक। दूसरा बनता है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमने एक साधारण भिन्न दी तुमको, हमने कहा 3 बटे 5 को दशमलव भिन्न बना। वेरी सिंपल। 5 का भाग नहीं आ रहा, तुमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 5 6 का 30, यानी कि 0.6। ये क्या आ गया? दशमलव भिन्न। इसके बाद अगर हमने तुम्हें ये दे दे कि 0.25 को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। ठीक, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, यानी कि दशमलव 2 दशमलव हटाओगे, नीचे 100 बनेगा, 2 जीरो, 25 चौक 100, यानी 1 बटे 4। ये क्या आ गई? साधारण।
तो हमें उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग बड़ा आसानी से कर लोगे। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट चलिए, ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है? कंपैरिजन। ये पक्का क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है भिन्न में तुलना करना। अब इस पे कितने क्वेश्चन बनते हैं? लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1 सबसे बड़ा पूछा जा सकता है, नंबर 2 सबसे छोटा पूछा जा सकता है, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, बड़ी भिन्न, ठीक है। नंबर 3 आरोही क्रम पूछा जा सकता है कि आरोही क्रम लिखो, अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। और 5वां क्वेश्चन आपका बनता है किसी एक क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में कोई एक स्पेशल टर्म तुमसे पूछ दे कि तीसरा पद कितना होगा, तीसरा पद कौन होगा, तीसरी भिन्न कौन होगी, तीसरे पद पर कौन भिन्न होगी, तीसरे पद पर कौन भिन्न होगी, कौन सी भिन्न होगी, ठीक। तो ये 5 क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं शुरुआत से। कंपैरिजन में जैसे पहला क्वेश्चन हमने तुम्हें दिया कि 2/7, 3/7, 5/7 और 6/7। हमने कहा इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक। हमने इसमें पूछ दिया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखो यहां पे नोट करो, हर आपका समान है, ठीक, हर आपका समान है। तो जब हर समान होता है, ठीक है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, नोट करना हमारी बात को, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। चेक कर लेते भाई, 7 का भाग लगाओगे, दशमलव लगाओगे, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 सते 49, 7 अट्ठे 56 बराबर। तो यानी कि जब आपका हर समान हो, नोट करना हमारी बात को, जब हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो आपके सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक। अच्छा, दूसरा, मान लो हमने तुम्हें दिया ये, समझना 7/15, 7/13, 7/12, 7/8। हमने पूछ दिया सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताओ। अब यहां क्या है, अंश समान है, हर अलग अलग है। अब इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वो सबसे छोटी संख्या होगी, ये सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी। उल्टा, इसका जस्ट उल्टा होता है, इस बात को याद रखें। तो ये तो नहीं पूछे जाते हैं तुमसे। अब क्वेश्चन क्या, जिसमें अंश और हर अलग अलग होते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन अभी हम तुमको दे रहे हैं। हमने कहा 1/3 बड़ा है कि 2/5 बड़ा है, कौन बड़ा है? तो कैसे निकालेंगे? जब भी तुम्हें 2 में कंपैरिजन करना हो तो नोट कर लो बात, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनका इनका गुणा करो, कितना आएगा 5, इनका इनका गुणा करो, कितना आएगा 6, यानी कि ये भिन्न बड़ी है। हमने कहा 1/3 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है, ठीक है, तो फटाक से क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, ये आ गया 5 और ये आ गया 3, तो हमें मालूम है ये आपकी पास बड़ी है। 2 में कंपैरिजन करना है कि 2 में तुम्हें बताना कौन बड़ी है और कौन छोटी है, तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते, जैसे तुमको हम देते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने उठाया, इससे बड़े की तरफ चले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो
तो यहाँ सबसे छोटा कितना मिल रहा है 5/8। इससे छोटा कौन सा मिल रहा है 3 यानी कि 3/4। फिर इससे छोटा कौन सा मिल रहा है 5 यानी कि 5/6। फिर कितना मिल रहा है 6/7। अगर तुमसे कहता अवरोही क्रम, तो देखो अवरोही क्रम में फिर समझो बात को, 4 अक्षर है ज्यादा है तो पहले बड़ा यानी कि इसको पलट के लिख दो 6/7, फिर 5/6 और फिर 3/4 और फिर 5/8 अवरोही क्रम हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था तुमसे? देखो पहला क्वेश्चन तो बड़ा छोटा, तो तुम्हें मालूम हो गया कि ये सबसे बड़ी भिन्न, ठीक, और ये सबसे छोटी भिन्न। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर आरोही क्रम पूछा, अवरोही क्रम पूछा। अब तुमसे पूछ सकता है कि आरोही क्रम में तीसरे पद पर कौन सी भिन्न आएगी, तो 5/6। अवरोही क्रम के तीसरे या दूसरे टर्म पर कौन सी भिन्न आएगी, 5/6। ठीक, इस तरीके से पूछेगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं आगे। हमने लिया एक 3/4, 7/8, 5/12, 11/16। इसमें भी वही तुम्हें सारे फंक्शन बताना है, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, छोटी बतानी है, आरोही क्रम लिखना है और अवरोही क्रम लिखना है। ठीक, तो देखो वही अपना डिफरेंस मेथड लगा दो। इनका कितने का अंतर है 1 का, इनका कितने का अंतर है 1 का, इनका कितने का अंतर है 7 का, और इनका कितने का अंतर है 5 का। जो अंतर आया, डिफरेंस जो आया, उसका भाग हम लगाते अंश में, तो 3 आ गया, 7 आ गया, 7 का लगाओगे तो दशमलव, और 7 सते 49, और 5 का लगाओगे 5 दूनी 10, और 11 5 दूनी 10। ये निकाल दिया तुमने। अब तुम्हें दिख रहा है कि यार सबसे बड़ा मान ये है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये होगी। सबसे छोटी भिन्न 0.7 यानी सबसे छोटी भिन्न आपकी ये हो गई। आरोही में लिखना है, फिर वही सबसे छोटा, तो पहले आप लिखेंगे 5/12, ठीक, फिर आप लिखेंगे 2 यानी 11/16, फिर इससे बड़ा 3 यानी कि 3/4, फिर उससे बड़ा है यानी कि 7/8। ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम में लिखना तो इसका उल्टा लिख दो, बस ये करना है। एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसमें कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। वही अपना डिफरेंस मेथड, इससे इसका अंतर 2, इसका इससे अंतर 1, इसका इससे अंतर 1। 2 का भाग लगाया 7.5 आया, 1 का भाग लगाया 11, 1 का भाग लगाया 13। तो यहाँ सबसे बड़ी कौन सी भिन्न बन रही है, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी बन रही है, ठीक, आरोही अवरोही लिख लेंगे। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वो तीसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस इससे बनते हैं, रिफरेंस फ्रैक्शन। ठीक, क्या होती है? जैसे हम तुमसे कहें 1 में 3 का भाग लगाओ, तुमने भाग लगाना चालू किया, दशमलव लगाया 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा 3 त्रिका 9, खत्म नहीं होगा, तो ये बनती है रिफरेंस फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं 0.3 पे बार। तो हमें मालूम है जिस पे बार लगा है वो अक्षर उतने बार ही रिपीट हुआ है। ठीक, 3 3 3 3 3 रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज जानते हैं। ये तो बताया कि रिफरेंस फ्रैक्शन होती क्या है। अब रिफरेंस से सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे हम तुमसे कहें, यही उठा लेते, हमने कहा 0.3 इस पे बार, इसको साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, ये तुमसे आ जाएगा करने का। अभी तो तुम्हें मालूम है कि ये 1/3 का था, लेकिन निकालते कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालने का ट्रेडिशनल मेथड तो बहुत बड़ा है, हम लोग अपना जुगाड़ से वही अपना फंडा कि पहले टाइप में आता है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 3 जितने पे बार लगा होता उतने ही 9 नीचे बना लेते हैं, यानी कितना आ गया 1/3। हमने तुमसे कहा 0.12 दोनों पे बार लगा दिया, हमने कहा इसको साधारण भिन्न में बदलना, कोई बात नहीं, तो कितना आ जाएगा 12/99। आप भाग लगाएंगे, इसका 99 का 12 में 0.12 आएगा,
हमने कहा तुमसे 0.123 पे बार, तो कोई बात नहीं, कितना आ जाएगा 123/3 बार 9। तो ये सबसे पहले टाइप का बना, यानी कि तुम्हारे पास, यानी कि अब इसको हम लोग टाइप में डाल के चलेंगे, ठीक है। जब दशमलव के बाद पूरी संख्या पर, पूरी अंकों पर या संख्या पर, कुछ भी लिख लो यार, नोट्स बनाने अपने हिसाब से, संख्या पर बार लगाओ, ठीक। जैसे एग्जांपल हमने कहा 0.12 बार, तो कितना आ जाएगा 12/99। हमने कहा 0.231 पे बार, तो 231/999। हमने कहा 0.3 पे बार, तो कितना आ जाएगा 3/9, कट रहा है तो काट लेंगे 1/3। यानी हम देख रहे हैं दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर अगर बार लगा है तो उतने ही 9 हम लोग लिख लेते हैं, टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकेंड में दशमलव के बाद कुछ अंक छूट जाए, दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़ दे, छोड़ के बार लगाओ, छोड़ के बार लगाओ, ठीक। अब समझो, जैसे हमने तुमसे कहा 0.12 और केवल 2 पे बार लगाया, ठीक, केवल 2 पे बार लगाया। हमने कहा इसको साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखो करने का क्या तरीका है, पहले आप संख्या लिख लो पूरी, जिस पे बार लगा उसको घटा लो, समझो, पूरी संख्या लिख लो, जितने पे बार लगा है वो संख्या घटा लो, अंक घटा लो, और जितने पे बार लगा उतने 9 जो अंक छूटे हैं उनकी जगह पे 0। फिर से बात को समझो, पहले आप अपनी पूरी संख्या लिख लो, जितनी संख्या छूटी है वो घटाते हैं, जो संख्या छूटी है उसको हम घटा देंगे। अब अपान जितने पे बार लगा है उतने 9 बना लेंगे, और जितनी संख्या छूटी है उतने 0 बना लेंगे। अब ये आपका हल होके आ गया 11/90। अब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा तो 90 का जरा भाग लगा लो 11 में, दशमलव लगाया 0, ठीक, 9 एकम 9, कितना बचा 2, ठीक, समझ लो बात को। अब 2 बचा, दशमलव लगा 0, 9 दूनी 18, फिर कितना बचा 2, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, यही चलता रहेगा। तो देखो 0.1 और 2 पे बार, ठीक है, इस बात को समझे। एक 3, 5 और ये बात बता दिया। तो देखो हमने क्या बताया, पूरी आप संख्या लिखो 235, जो नहीं, जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा लो जाके, बटे जितने पे बार लगा उतने 9 बना लो, जो अंक छूटा है उसकी जगह 0 बना लो, यानी कि ये आ गया 233/990। आप कट रहा है तो काट दो, 3 3 6 तो 8 नहीं कटेगा, यही आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर से भाग लगाएंगे 0.2353535 आ जाएगा, थर्ड टाइप का, ठीक। इसी का मिलता जुलता है जब आगे पूर्णांक संख्या लगे, जब पूर्णांक संख्या हो और दशमलव के बाद पूरे पर बार लगा, जैसे समझना पड़ेगा। जैसे ये पहला एग्जांपल हमने तुम्हें दिया था 0 पॉइंट, तो अगर इसको हम ये दे दें 5.12 बार, ये दे दें, हमने कहा इसको साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो यही देखिए नियम यही 2 हैं, 1 दशमलव के बाद पूरी संख्या पर बार, 1 दशमलव के बाद अंक छोड़ के बार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस, लिख सकते हैं। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये आपका रूल पहला बन गया, टाइप फर्स्ट बन गया, यानी कि 12/99,
3 से कट रहा है, 3 चौको 12 और 3 और 3 यानी कि 5 प्लस 4 बटे 33 यानी कि 5 सही 4 बटे 33 चाहे तो नहीं। बात समझ में आ रही। अब इसी में अगर छोड़ दें हम, मान लो हमने लिख दिया 3.12 और ये बात की तो कोई बात नहीं, ये आपका टाइप 4 पूर्णांक संख्या हो, दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़ के बार लगाओ। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.12 बार। अब ये सेकेंड टाइप बन गया आपका, बना कि नहीं बना? ठीक, बस वैसे हल कर लो। क्या बताया तरीका? पूरी संख्या जो अंक छूटा है उसको घटा लो, बटे जितने पे बार लगा उतने 9, जितने अंक छूटे हैं उतने पे 0। तो ये आ गया 3 प्लस 11 बटे 90 यानी कि 3 सही 11 बटे 9। ठीक, एक क्वेश्चन आप कंबाइंड इनके लेते हैं। ये चारों चीजें तुमने सीख ली, फिर जब तुम्हें याद है 2 को रखना है, दशमलव के बाद पूरी संख्या पर बार, दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़। तो इनमें कुछ नहीं याद करना है यार, पूर्णांक संख्या को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और हल कर लेते हैं। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। इनको साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, निम्न को हमने कई क्वेश्चन लिए, एक ए लिया, एक बी लिया, सी लिया और डी लिया। इनको सबको साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, पहला 0.6। अभी तुम्हें हमने सबसे पहला टाइप बताया क्या कि दशमलव के बाद अगर पूरी संख्या पर बार है तो संख्या लिख लेंगे और जितने पे बार है उतने ही 9 बना देंगे। कितना आ जाएगा? कट रहा है तो काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये आ गया आपकी सर्कल। दूसरा हमने क्वेश्चन उठाया कि इतने को साधारण भिन्न में बदलना। हमने क्या बताया? इसको पहले आप पूर्णांक है, इसमें पूर्णांक को अलग कर लो, 1, 3, 6 और 6। अब ये सेकेंड टाइप का आपका बन गया। याद करो जो अभी बताया हमने, सेकेंड टाइप का 2 से कोई मतलब नहीं, संख्या लिखो 136 माइनस जितनी छूटी है उतनी घटाएंगे। ठीक है, बात को समझना, बटे जितने पे बार लगे हैं उतने 9 और जिन पर नहीं लगे उनकी जगह 0। 2 अंक पर नहीं लगा तो 2 0। 13 घटाया हमने तो ये आ गया 2 प्लस कितना बचेगा? 3 बचेगा और 2 बचेगा और 1 बचेगा बटे 9। कट रहा तो काट दो, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 300 तो 300 दूनी 600, 641 बटे 300। कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा। ठीक है, यही आपका साधारण भिन्न बन गया। अगला दिया गया है 0.25 पर बार लगा है, तो ये तुम्हारा सेकेंड टाइप का है। क्या करते हैं? संख्या लिखते हैं, जो नहीं लगा उसको घटा लेते हैं, अपान जितने पर बार लगा उतने 9 बना लेते हैं, जो छूटा है वो 0 कर लेते हैं। तो कितना आ गया? 23 बटे 90। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट 1.5 दिया गया, इसको बदलना है। तो देखो फिर पूर्णांक इसमें आ गया, यानी कि चौथे टाइप में आया, तीसरे टाइप में। तो 1 प्लस 0.5। ठीक, तो 1 प्लस इसे हम 5/9 लिख सकते हैं। 9 एकम 9, 9 5 14 यानी कि 14 बटे 9, ये आंसर है। ठीक, अब हमें उम्मीद है ठीक है कि ये कॉन्सेप्ट आपका तीसरा इंपॉर्टेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।